बात कर लेते हैं वाटर इमरजेंसी की। देखिए, देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से हाल इस वक्त बेहाल है। मॉनसून का मौसम मुसीबत बनकर लोगों पर टूट रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई दूसरे राज्यों में हालात काफी खराब हो चले हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों से ही आप पानी की विनाश लीला को समझ पाएंगे। उत्तराखंड के खटीमा में बाढ़ के ऐसे हालात बने कि लोग घरों के भीतर ही कैद होकर रह गए हैं। यूपी के पीलीभीत में घर और सरकारी दफ्तर पानी पानी हो गए। लखीमपुर खीरी में तो रेलवे ट्रैक ही डूब गया। वहीं बलरामपुर और श्रावस्ती में राप्ती नदी ने कहर बरपा दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोल्हापुर में भी हालात ठीक नहीं है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो ये तमाम तस्वीरें और इस पर हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो पर हैं। आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, एक एक जानकारी बताएंगे, क्या मुश्किल है लोगों की, किस तरीके से पानी के प्रहार से लोग जूझ रहे हैं। सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। उत्तराखंड के खटीमा से दीपक रावत हमारे साथ हैं, बिहार के सुपौल से निधिश्री झा मेरे साथ हैं, असम के माजुली से रविकांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड के खटीमा से। बाढ़ जैसे हालात हैं, लोगों के घरों के बाहर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। पानी के चलते घरों में ही लोग कैद होकर रह गए हैं। लोगों के सामने खाने पीने की भी परेशानी बड़ी बनी हुई है। तो खटीमा की तस्वीरें भी आपके सामने, और उत्तराखंड के खटीमा में कैसे मुश्किल हालातों के बीच गुजर बसर कर रहे हैं लोग। आप देखिए, जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी इस पूरे रिहायशी इलाके में दिखाई दे रहा है। घर पानी में डूबे हुए हैं, लोगों के वाहन डूबे हुए हैं, घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। और वहीं खटीमा में ही हमारे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ हैं। दीपक, आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं, उस इलाके में घूम रहे हैं। किस तरीके की वाटर इमरजेंसी, कैसे मुश्किल हालातों से इस वक्त लोग गुजर रहे हैं? शिरीन, हालात बहुत बदतर हो चले हैं 3-4 दिन की बारिश के बाद से, और यही वजह रही कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को खुद यहां आना पड़ा, एरियल सर्वे करना पड़ा, जमीन पर आपसे संपर्क सही तरह से हो नहीं पा रहा है, शायद नेटवर्क का दिक्कत है। मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन जरा हम तस्वीरें एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह से अब वहां पर एनडीआरएफ का भी सहारा लिया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों टीमें मिलकर लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रही हैं। बिहार में बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। सुपौल में कोसी नदी उफान पर है इस वक्त। बाढ़ नियंत्रण की तैयारी में अधिकारी जुटे हुए हैं। कोसी बैराज के 23 गेट खोलने पड़े हैं। नेपाल के ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद यहां निचले इलाकों में सुपौल हो गया, या फिर दूसरे कई ऐसे जिले हैं बिहार के जहां मुसीबतें ज्यादा हैं। अब बाढ़ नियंत्रण की तैयारी में अधिकारी जुट गए हैं, और कई जगहों पर तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने जायजा लिया। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये कैसे बहता हुआ पानी, और प्रवाह कितना ज्यादा है, किस तेजी के साथ पानी की धारा बहती चली जा रही है, और अब ये लोगों के घरों तक पे घुस रही है। निधिश्री झा सुपौल से ही मेरे साथ जुड़ गई हैं। निधि, तस्वीरें तो बता रही हैं कि किस तरह के मुश्किल हालात हैं, लेकिन ये जो फंसे हुए लोग हैं, जिनके घर बार सब कुछ पानी में डूब गए, कैसे इन तक राहत पहुंचाने का काम हो रहा है? श्री, देखिए, गौरीपट्टी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और ये पानी आपको जमा हुआ नजर आएगा। और ये तीसरा ट्रिप है पानी का, यानी बाढ़ तीसरे दौर में पहुंच चुका है इस इलाके में, और पानी बिल्कुल जमा हुआ। और ये जमा हुआ पानी पिछले कई दिनों से है, क्योंकि जब लगभग 3,97,000 क्यूसेक पानी जब रिलीज किया गया नेपाल से, तो वो इस यहाँ पर सुपौल के निचले इलाके में पहुंचा हुआ है। और मैं जिस गांव में हूँ, यहाँ पर देखिए आपको लोग फंसे हुए नजर आएंगे। ये सभी लोग इसी गांव में रहते हैं, और चूंकि इनके पास सुरक्षित जगह पर जाने के लिए फिलहाल कोई साधन नहीं है, लिहाजा ये सभी अपने अपने गाँव में फंसे हुए हैं। और जब हमें देखा है तो सब अपने अपने घरों से निकल गए हैं। अब ज़रा मैं इनसे बातचीत करती हूँ कि इनके घर में क्या हालत है। ये देखिए, छोटे बच्चे को लेकर खाना पीना बच्चे का है? आप बताइए। नहीं है सर, खाना पीना बच्चे से भूख मरा है। तो कब से आप लोग यहाँ फंसे हुए हैं? कोसी बेल में पानी आया रात के, तो 6 बजे, दिन में तो क्या करेगा। कोल्हा में पानी चल गया है, खाना नहीं बने, भूख, बच्चा सब भूख मर रहा है। हैं, सब चीज़ भैंस गले भूस भी है, गाय माल का चारा नहीं है। बच्चे लोग के बहुत दिक्कत है। आप लोग ऐसी फंसी हुई हैं? हाँ जी। प्रशासन की तरफ से कोई आया है अभी तक? कोई ना आया है मैडम जी। एक बार जरा मैं तस्वीर दिखा दूं, चूंकि इनसे बातचीत तो करते रहेंगे, लेकिन एक बार देखिए जरा किस तरीके से घरों में पानी घुसा हुआ है। राजेंद्र जी, इधर की तरफ आइए। और ये जो इलाका है, चूंकि मैंने बताया कि निचला इलाका है, निचले इलाके होने की वजह से इस इलाके में
पानी तो है लेकिन इसकी निकासी नहीं की गई है। ऐसा कई दिनों से तस्वीर, और पानी जमा हुआ, एक तो बदबूदार पानी है, ऊपर से ये सबके घरों में है, तो इससे बीमारियां भी फैलने का खतरा है इस इलाके में। और सबके घर में ऐसी ही तस्वीर है। इनमें से कई के चूल्हे जो है वो गीले हो चुके हैं क्योंकि बारिश हो रही है, और बारिश होने के बाद इनके पास खाने के लिए भी साधन नहीं बच पाता है क्योंकि जो मिट्टी का चूल्हा है वो भी गीला हो चुका है। आगे की तरफ राजेंद्र जी अगर आप आएंगे तो मैं तस्वीरें जो है वो इस तरफ से दिखा पाऊंगी इन घरों में। ठीक है, ये देखिए जरा, ठीक है निधि, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। आप तस्वीरों को दिखाइएगा और साथ ही लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके के मुश्किल हालात और हैं, क्या परेशानियां हैं और कैसे वो चाहते हैं कि प्रशासन उन तक कम से कम मदद तो पहुंचाए। दीपक का रुख फिर से कर लेते हैं। दीपक, आपसे संपर्क टूट गया था, अपनी बात पूरी कर लीजिए और तस्वीरें भी हमें दिखाइएगा जरा आसपास की। शिरीन, मैं यही जानकारी दे रहा था कि खटीमा उत्तराखंड का वो इलाका जहां पर 2 दिन की बारिश के बाद से पूरा इलाका जलमग्न हो गया और स्थिति ये रही कि मुख्यमंत्री को खुद आना पड़ा। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं बेहद करीब से। देखिए, ये जो घर हैं, ये घरों के भीतर तमाम लोग इस वक्त कैद होकर रह गए हैं। उसकी वजह ये कि घरों के पूरे बाहर आप देखिए तो पानी लबालब भरा हुआ है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। कोई राशन लेने भी अगर जाना चाहे तो जा नहीं सकता है, किसी को दफ्तर जाना है, किसी को स्कूल जाना है, वो कहीं नहीं जा सकता क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ है। और मैं भी यहाँ तक इसलिए पहुँच पाया हूँ क्योंकि ये नाव के सहारे ही लोग जो हैं वो यहाँ तक आ पा रहे हैं। तो करीबन 2 से 3 नाव इसी तरीके से चलाई जा रही है और ताकि लोग जो हैं वो अपने घरों तक जा सकें। देखिए, ये भी कहाँ पर फंसे हुए थे सर? मैं रोड पे बैठा हुआ था जी। तो ये नाव का सहारा ये इसी के जरिए जी, नाव का सहारा आना पड़ रहा है हमें। राहत पानी हालात कब से हैं? ये 3-4 दिन से, 3 दिन से काम के लिए इसी तरह जाना पड़ा? जी, नाव से चलना पड़ रहा है हमें। ये हालात हैं जो बता रहे हैं। आप भी क्या इसी तरीके से घर जा रहे हैं? जी जी, मैं कितनी नाव लगा रखी है आप लोग? मैं दवा लेने गया, 2 नाव चल रही है अभी 2 ही नाव चल रहा है फिलहाल, इसी से हो ही जा रहा है हमें। दवाई जैसी जरूरी चीज़ों के लिए भी आपको इसी तरीके से जाना? इसी तरीके से जाना पड़ रहा है हमें। क्या यहाँ पर प्रशासन के लोग आए थे? आज खुद मुख्यमंत्री आए थे क्या? इधर आए? आए थे। क्या बोला गया प्रशासन लोगों की तरफ से? क्या मैं उधर नहीं गया था, ठीक है। फिलहाल मैं घर पे ही था। मेरी तबीयत खराब थी तो मैं अभी दवा लेके तो देखिए, जरूरी चीजों के लिए भी कैसे जूझना पड़ रहा है। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता और ऐसे में इस तरह की मुश्किल हालात बने हुए हैं। असम में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हो चले हैं। असम के कई जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का कार्य जारी है, लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी वो राहत नाकाफी कैसे है, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा। हर तरफ पानी ही पानी, सैलाब लोगों के घरों तक पे घुस चुका है। अब लोगों के पास अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं। लेकिन अभी आपको रविकांत के जरिए वहां की मौजूदा हकीकत क्या है, स्थिति क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। रविकांत, देखिए, माजुली में हम हैं जो कि पूरी तरीके से नदी में बना हुआ टापू है। सीधा भारत की मेनलैंड से डायरेक्ट जुड़ा नहीं हुआ है, फेरी से यहाँ आने पड़ता है, लेकिन फेरियां बंद हैं, लिहाजा बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। और उसमें जो मुख्य बांध है वो टूट गया है। आप देखिए, ये बांध है जो कि टूट गया है और यहाँ पर लगातार कोशिशें जारी हैं कि बांध को बनाया जा सके, क्योंकि अगर ये बांध जब तक टूटा रहता है तब तक आगे के 50 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से पानी में रहेंगे। और हम अंदर जाकर के नाव से उनका हाल लेकर के आए हैं। वो सारे जो परिवार है वो अपने अपने घरों में कैद हैं, उनके चारों ओर पानी है। यानी माजुली खुद एक टापू है और यहां से आगे का जो हिस्सा है वो माजुली से भी कट गया है और पूरी तरीके से पानी में है। यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे साथ हैं जो कि इस बांध को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट बांध है ये जो टूट गया है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बांध है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर का ये बांध है। ये एक्चुअली रोड का एंगमेंट है। इससे नजदीक एक सत्र है, अनुयाती सत्र है, और माजुली असम का एक डिस्ट्रिक्ट है जो हेरिटेज है, कला का सब केंद्र है। सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट रोड। ये कितने गांव आगे डूबे हुए हैं पानी में? 10-12 गांव तो डूब गया, लेकिन अभी थोड़ा पानी कमती हुआ। तो आप बता रहे थे कि सारा इलाका मिलाकर के 50 गांव हैं। आपने तो नजदीक है, 10-15 गांव तो नजदीक है, बाहर तो थोड़ा पानी गया। इसका जो अगला बार जो फ्लड आएगा वो नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए हम इसको 10-12 दिन में बंद कर दूंगा।
तो अभी क्या स्थिति है? आगे के जो गांव हैं वो माजुली से पूरी तरह कटे हुए हैं। अभी तो कटा हुआ है, लेकिन दूसरा रास्ता से लिंक कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका मदद भी कर रहा है, रिलीफ भी दे रहा है। ये स्थिति क्या माजुली के और भी इलाकों में है? ये परिस्थिति तो अभी तो ठीक है, ठीक ठाक है। इसी जगह पर एक इंसिडेंट हुआ, इसे फ्लड तो ये कब तक ये बांध बन जाएगा? 10-12 दिन में तो हो जाएगा। 10-12 दिन लगेंगे और अभी 8 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं टूटे। 8 दिन हो गया, हमने प्रिपरेशन किया, पहले प्रिपरेशन करके अभी इसका मेगा ट्यूब इसके ऊपर मेगा ट्यूब यूज होगा। क्या ये टेक्नोलॉजी है जिससे आप लोग बना रहे हैं? जियो टेक्सटाइल से बना हुआ मेगा ट्यूब है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे इधर। उसके इस्तेमाल करने के बाद फिर एक इसका ऊपर पेवमेंट बनाएंगे, रास्ता हो जाएगा ऊपर। ठीक है रविकांत, हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ उस बांध को बनाने का काम हो रहा है, लेकिन जैसा अधिकारी बता रहे हैं कि अभी लग जाएंगे, इससे 10 से 12 दिन का समय और लगेगा। कुमाऊं की बात अगर करें तो कुमाऊं में बाढ़ के हालात पर एक्शन में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है। सीएम ने टनकपुर, बनबसा, खटीमा का हवाई सर्वे किया। हल्द्वानी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया, और जिस वक्त वो हवाई सर्वे कर रहे थे उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। खुद उन्होंने देखा कि अभी क्या हालात, किस किस एरिया में कितना पानी भरा हुआ है। तमाम जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका निरीक्षण, अधिकारियों से बातचीत भी की है। सीएम इस वक्त एक्शन मोड में। उत्तराखंड में हो रही बारिश के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जमीन पर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। खटीमा में इस वक्त तो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज आपने स्थिति का जायजा लिया, एरियल सर्वे भी किया, आप जगह जगह गए भी, आपने देखा भी, क्या स्थिति नजर आई? देखिए, पिछले 3 दिनों से जो भारी बारिश हुई है उसके कारण से इस पूरे क्षेत्र में टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, झनकट, ये पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। और एक तरह से आज तक के समय में जो लोग बताते हैं कि पिछले 50-60 सालों में कभी इतना जल इस प्रकार से नहीं आया, इतना पानी कभी नहीं हुआ। इसके कारण से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, घरों का सारा सामान खराब हो गया है, जन हानि भी हुई है, पशु हानि भी हुई है, और सरकारी संपत्ति है, निजी संपत्ति है, लोगों की बहुत नुकसान हुआ है। सड़कों का पूरी तरह से अवरोध हो गया है, बिजली के भी जो है सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है। क्योंकि मैं जगह जगह गया हूँ, देखा है मैंने, सभी को फौरी तौर से जो राहत दी सकती वो राहत के लिए कहा है। लोगों के लिए सबके लिए भोजन का इंतजाम है, दवाइयाँ हैं, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता है कि जनजीवन सामान्य हो। जो लोग अपने घरों से रेस्क्यू किए गए हैं, दूसरी जगह पर हैं, उनके घरों को ठीक करके वो घरों पर वापस जाएं और राहत दी जाए, मतलब इस समय सबको सहायता हो। यही प्रशासन के लोगों को, सब लोगों को हमने कहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हवाई सर्वे करने के बाद ये जानकारी दे रहे थे कि कहां कहां पर मुश्किल हालात हैं और किस तरीके से प्रशासन तैयारी कर रहा है। अब इस पर बात कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं और हम लोगों तक राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप तो लोगों के बीच हैं, आप उन इलाकों में भी घूम रहे हैं, वाकई ऐसी मदद पहुंचाई जा रही है लोगों तक? देखिए, आज काफ़ी इलाकों में हमने देखा कि लोगों तक पानी की, क्योंकि पानी भी गंदा आ रहा है तो पानी की सप्लाई की गई, दवाइयाँ खास तौर पर पहुंचाई गई, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग गए, और ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जहां पर बिल्कुल भी जाया नहीं जा सकता है। कुछ दिन पहले, कल परसों की बात करें तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान थे वो जा रहे थे, लेकिन अब उनको और दूसरे इलाकों में निकलना पड़ा। इसलिए अब यहाँ के जो खुद के निवासी हैं वो खुद ही इस स्तर पर निकल कर बाहर आ रहे हैं, खुद नाव का इंतज़ाम किया और इसी तरीके से जो है वो ज़रूरत का सामान लेने के लिए निकल रहे हैं। जो नाव चला रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। या आप कितनी बार दिन भर में नाव ढो रहे हैं? जी, हम 5-6 बार ढो दिया है, उससे पहले कोई बच्चे और लगा रखे थे। ये इसका कोई आप पैसा वैसा भी ले रहे हैं ऐसे ही? जी, ऐसे ही फ्री में ले जा रहे हैं। तो क्या क्या ज़रूरत का सामान ले आते हैं? ये राशन पानी जो भी लेके आ रहे हैं, ये लोग जो भी लेके आ रहे हैं या आने जाने के लिए परेशानी हो रहा है उनको हम पहुँचा रहे हैं। जी, पर बच्चों के लिए जो परेशानी हो रही है वो उसकी आगे के लिए हम रोड तक लेके आए हैं, किसी घर में बैठाए हैं कि यहाँ घर में पानी भरा हुआ था। कल भी हम लेके आए हैं, कल ही नाव लेके आए हैं, तो नाव से हम लेके आए हैं। नुकसान कितना हुआ है पूरे इलाके में अगर बात की? जो है घर का ही नुकसान हुआ है, कोई बच्चे को नुकसान नहीं हुआ है, ना बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। घरों का हुआ है, जमीन खेतों वेतों का नुकसान हुआ है। बाकी ये जो राशन पानी
वो खत्म हो गया, उन लोगों का सब भीग गया है, खराब हो गया। खराब हो गया जी। कल तक तो पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक था, अब थोड़ा कम हुआ है। जी अब थोड़ा कम हुआ है। शिरीन, पानी कम ज़रूर हुआ है, लेकिन मैं बता दूं कि इस पूरे इलाके में अभी भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है, यानी कि भारी से भारी बारिश की संभावनाएं आने वाले दिनों में जताई गई हैं। उत्तराखंड के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ा देने वाली खबर है ये। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी में बारिश का अलर्ट है। रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, उधम सिंह नगर के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। तो उत्तराखंड में मुसीबत अभी झेलनी पड़ेगी लोगों को, परेशानी वाली ये बारिश होती रहेगी। कुछ जरूरी बातें आपको इस बिग बॉल के जरिए बताते हैं, क्योंकि वाटर इमरजेंसी देश के कई हिस्सों में है, जिसमें उत्तराखंड में किस तरीके से बरसात मुसीबत बेहिसाब देखने को मिल रही है। ये देखिए, 387 सड़कें बंद हो गई हैं। गढ़वाल मंडल का हाल किस तरीके, 62 सड़कों को खोला गया है। सभी जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कुमाऊं मंडल का हाल यह है कि कोसी, पनार नदी और गदेरे इस वक्त उफान पर हैं। इधर पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है सीधे सीधे, क्योंकि 1 से 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो बंद करने पड़े हैं एहतियातन। बारिश की वजह से सड़कों पर भी पानी है, बाढ़ जैसे हालात हैं, तो इसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना भी मुश्किल है। तो ऐसे में स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद किया गया है। तो ये उत्तराखंड में इस वक्त के हालात हैं, जिनकी वजह से मुश्किलें लोगों के सामने, और अभी इससे राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है मौसम विभाग के मुताबिक। दीपक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दीपक, ये बताइए कि कितने राहत शिविरों का इंतजाम किया गया है, और हमारे दर्शकों के लिए ये भी आप जानकारी दीजिएगा कि कौन कौन से इलाके हैं उत्तराखंड में जो मुसीबत की मार इस वक्त सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। देखिए शिरीन, हर साल की ये कहानी है। उत्तराखंड में जब भी बारिश होती है तो जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी इसी तरीके से बढ़ जाता है जैसी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड की ज़्यादा घटनाएं होती हैं, और वहाँ पर परेशानी ये होती है कि जो मुख्य सड़कें हैं वो बंद हो जाती हैं, और जब वो बंद हो जाती हैं तो आप समझिए कि वहाँ लोग फंस जाते हैं एक तरीके से। न किसी को ज़रूरत का सामान मिल पाता है, न वो कहीं बाहर निकल पाते हैं। तो ऐसे में अलग अलग जगह कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल सेंटर तैयार किए गए हैं। गढ़वाल कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर को सीधे तौर पर 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है कि जहां पर भी जिस अधिकारी की जरूरत हो उसे तुरंत भेजा जाए। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो देहरादून के जो कंट्रोल सेंटर है वहां पर उनकी खुद की निगरानी होगी। तो सीधे तौर पर उत्तराखंड के लिए जो खास तौर पर 2 महीने हैं, जुलाई और अगस्त, ये बहुत खतरनाक स्थिति वाले होते हैं, क्योंकि बारिश जब भी बरसती है, हल्की बारिश भी अगर होती है तो भूस्खलन की खबरें बहुत ज्यादा आती हैं। इस तरीके से पानी जमा हो जाता है। तो ऐसे में इससे निपटने की तैयारी जो है सरकार हर साल करती है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें ऐसी नजर आती हैं जमीन पर। फिर वही सवाल उठता है कि ये कैसी तैयारियां हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो सारी तैयारियां नाकाफी साबित होती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से भी बड़ी खबर है, जहां पर बाढ़ से हालत खराब हो चली है। बाढ़ में करीब 100 मीटर रेलवे ट्रैक बह गया। ट्रैक बह जाने से 5 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। बारिश होने की वजह से कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। बनबसा बैराज से छोड़ा गया पानी गांव का रुख कर रहा है और गांव जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने आई, ये जरा रेलवे ट्रैक को आप देखिए। ये रेलवे ट्रैक किस तरीके से पानी के बहाव को भी नहीं झेल पाया और बहाकर इस रेलवे ट्रैक को लेकर चला गया पानी अपने साथ। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां वाटर इमरजेंसी देखी जा रही है। श्रावस्ती में बाढ़ की जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। राप्ती का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। श्रावस्ती में लगातार 5 दिनों से बारिश हो रही है। 45 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन हालांकि पीड़ितों का रेस्क्यू कर रहा है, उन तक मदद पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। श्रावस्ती की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। यूपी के श्रावस्ती में कैसे इस वक्त गांव के गांव पूरे जलमग्न हो चुके हैं। 45 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी घुस गया है। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में है और बारिश मुसीबत और बढ़ा रही है, क्योंकि 5 दिन से लगातार श्रावस्ती में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ का पानी भी अब ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को अपनी चपेट में ले रहा है।